इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छीनी गई आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी, 2 साल की सजा के बाद सदस्यता रद्द। पहले आजम खान और अब अब्दुल्ला की गई विधायकी। उनकी स्वार टांडा सीट पर फिर चुनाव होंगे। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी हुआ अधिसूचना बताया गया कि स्वार टांडा सीट रिक्त कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई है। छीनी गई आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी, 2 साल की सजा के बाद सदस्यता रद्द कर दी गई। पहले आजम खान और अब अब्दुल्ला की छीन ली गई विधायकी। उनकी स्वार टांडा सीट पर फिर चुनाव होंगे। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी हुआ अधिसूचन बताया गया कि स्वार टांडा सीट रिक्त कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्दुल्ला आजम की विधायकी को रद्द कर दिया गया है। उनसे उनकी विधायकी छीन ली गई है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी गई है। 2 साल की सजा के बाद अब सदस्यता रद्द। पहले आजम खान और अब अब्दुल्ला की छीन ली गई विधायकी। उनकी स्वार टांडा सीट पर फिर चुनाव होंगे। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी हुआ अधिसूचन बताया गया कि स्वार टांडा सीट रद्द कर दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज, आजम खान का परिवार लगातार एक के बाद एक मुश्किलों का सामना कर रहा है। पहले आजम खान की विधायकी को रद्द किया गया, फिर सजा, और अब अब्दुल्ला आजम की विधायकी को रद्द कर दिया गया। तो किन आरोपों के चलते अब्दुल्ला आजम के खिलाफ ये कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल अफीफा, बताना चाहेंगे कि आजम खान की सदस्यता पहले ही रद्द हो चुकी है और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी काफी सारे मामले चल रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ जन्म प्रमाण पत्र का भी मामला था। लेकिन ये जो मामला था जिसमें पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई, वो मामला ये था कि 2 जनवरी 2008 को पूर्व मंत्री और रामपुर के ये पूर्व विधायक आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे और वहां पे पुलिस ने वाहन चेकिंग की, तो उसके विरोध में टांडा स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो भी वहां पे पहुंच गए और उसके बाद से वहां समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। तो एक तरह से उनके ऊपर बलवा का भी मामला चला, साथ ही साथ जो है कि सरकारी काम में दखल देने का मामला उन पर चलाया गया और इसी को लेकर के पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, 2 साल की सजा। तो इसके बाद जाहिर सी बात थी कि 2 साल की सजा किसी भी जनप्रतिनिधि को जब होती है तो सुप्रीम कोर्ट का यह रूल है कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी के जो विधायक हैं आकाश सक्सेना, तो उन्होंने जो है कि विधानसभा सचिव के पास एक पत्र लिखा था कि क्योंकि जनप्रतिनिधि है और ये सजा याफ्ता है, 2 साल से ज्यादा की सजा है, इनकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए। तो इसी क्रम में ये जो है कि खबर आ रही है कि आज अभी उनकी सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता जो है उसको समाप्त कर दी गई है। अब पंकज, इस पूरे मामले को अगर देखें तो सपा के लिए कितनी मुश्किलें सामने आने वाली हैं। अगले साल चुनाव है और एक तरह से आजम खान का भी चुनाव से दूर हो जाना, अब अब्दुल्ला आजम भी, तो सपा के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं आने वाले वक्त में? जी देखिए, बता दें आपको अफीफा की जाहिर सी बात है कि चूंकि बीजेपी हर तरह से आगे बढ़ रही है, चारों तरफ से अपने मोर्चे बना के आगे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सपा जो है उत्तर प्रदेश में जो टक्कर देने वाली बड़ी पार्टी थी बीजेपी को, वो कहीं ना कहीं इस समय बैकफुट पे है। और देखा जाए तो जिस हिसाब से सपा संरक्षक के देहांत के बाद ढेर सारी स्थितियों में बदलाव हुआ, प्रसपा और सपा एक होकर के सामने आए, तो थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में भी जान आई कि जो पार्टी टूट चुकी थी वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हुई। लेकिन उसके बाद आजम खान के ऊपर जिस हिसाब से कार्रवाई हुई, जो जिन मामलों में उनको सजा सुनाई गई, तो एक झटका लगा समाजवादी पार्टी को। और अब आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम को भी कई मामले जो उनके ऊपर लंबित है उसमें एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से जो पिछले दिनों जो सजा सुनाई गई है, तो अब सदस्यता, ये दूसरी सदस्यता रद्द हुई है, तो एक और झटका माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। कार्यकर्ताओं का मनोबल, जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो तो जरूर पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनकी मनोदशा, मनोबल उनका गिरेगा। लेकिन जो है कि डैमेज कंट्रोल के लिए देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव क्या कुछ कर रहे हैं। अब पंकज, अब अब्दुल्ला आजम की सीट से कौन चुनाव लड़ सकता है? किसके सामने आने की उम्मीदें हैं सपा की तरफ से? देखिए, आपको बता दें अफीफा की जो स्वार टांडा सीट है अब एक तरह से रिक्त हो गई है और इस पे बाई इलेक्शन फिर से होंगे और इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके बाद चूंकि समाजवादी पार्टी भी अपने तमाम तरह के जो उसके समीकरण है, वोट के समीकरण है, उनको साधने के बाद ही किसी जिताऊ प्रत्याशी को वहां से उतारने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ बीजेपी इस सीट को किसी तरह से जीतने की फिराक में रहेगी, कोशिश करेगी। और बीजेपी भी जो है कि अपने किसी कद्दावर नेता या उम्मीदवार को ही
यहाँ से उतार सकती है। लेकिन फिलहाल ये तो आने वाले वक्त की बात है। लेकिन अब ये सीट खाली हुई है, तो खाली होने के बाद से संज्ञान में लेने के बाद चुनाव आयोग कभी भी अधिसूचना जारी कर सकता है यहाँ पर बाई इलेक्शन के लिए। तो अब बाई इलेक्शन में जो टक्कर होगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में निकाय चुनाव है और उसके बाद से 2024 लोकसभा चुनाव है। तो दोनों महत्वपूर्ण चुनाव है। इनको लेकर के जो एक प्रिपरेशन होता है, जो एक रणनीति होती है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर जरूर यहाँ पे आजमाया जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के दूसरे कौन से ऐसे कद्दावर नेता है जो यहाँ से टिकट पाएंगे और बीजेपी सीट को जीतने के लिए क्या कुछ समीकरण लगा रही है। पंकज, एक सवाल और, क्या ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में कि स्वार टांडा सीट से सपा का ही कोई प्रत्याशी जीते और ऐसा कुछ सामने आए कि अब्दुल्ला आजम नहीं लेकिन सपा के ही खाते में ये सीट आए और भाजपा को यहाँ पे नुकसान उठाना पड़े? देखिए, चूंकि गढ़ गढ़ की बात होती है, जहां वोट बैंक होता है, जिस पार्टी का वोट बैंक होता है उसको फायदा जरूर मिलता है। जैसे देखा जाए तो पिछले दिनों जो बाई इलेक्शन हुआ, मैनपुरी का जो बाई इलेक्शन था वह समाजवादी पार्टी का किला था, गढ़ था, और फिर से वहां पे समाजवादी पार्टी के रूप में जो है कि डिम्पल यादव वहां पे काबिज हुई। एक तरह से मैनपुरी सीट जो थी वो मुलायम सिंह यादव की सीट थी और वहां पे समाजवादी पार्टी के गढ़ में कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी उस सीट को जीतने के लिए, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं असफलता मिली। लेकिन रामपुर जो एक गढ़ था समाजवादी पार्टी का, वहां से बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली। तो ये एक अच्छी रणनीति का एक वहां पे नमूना था बीजेपी का। और बीजेपी हर तरह से कोशिश करेगी कि समाजवादी पार्टी की जो सीट है उसमें कहीं ना कहीं कमल खिले। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वोट बैंक जो है वो क्या अब एक फिक्स जो वोट बैंक था किसी पार्टी का वो वहीं पे है या वोट बैंक में कोई चेंजिंग हो रही है। अगर जो सपा कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है तो वो स्वार टांडा सीट पे अगर जो वैसे ही पहले की तरह बना रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो विजय मिलेगी वो साइकिल को मिलेगी, यानी वहां पे साइकिल चलेगी। लेकिन अगर मतदाताओं में थोड़ी सी रुझानों में कमी आई, अगर जो मतदाता को समाजवादी पार्टी अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं वहां पे बाजी मार लेगी बीजेपी और बीजेपी का कमल खिलेगा। पंकज, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी अफीफा, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है, कहीं ना कहीं लेकर तमाम तरह के आरोप भी सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो अदालत का फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। हिंदुस्तान में क्योंकि सब कुछ संविधान के हिसाब से चलता है। बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी कटावर नेता की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं सपा के जो कार्यकर्ता है वो निराश है और वो सरकार को घेरने के लिए लगे हुए हैं कि जानबूझ करके सरकार की तरफ से जो है कि जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी इस पे साफ तौर से कह रही है कि जो भी कानून सम्मत चीजें होंगी, कानून के दायरे में जो आएगा, कानून से और विधि के अनुसार ही वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। चाहे वो बीजेपी का कोई जनप्रतिनिधि हो या समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या बसपा का, तो जो गलत काम करेगा उसको जो है कि कानून दंडित करेगा। बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि ये सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है और उस सजा के बिहार पे ही विधानसभा के द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। क्योंकि ये एमपी एमएलए कोर्ट का जो प्रावधान है उसके अनुसार किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर जो 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा सुनाई जाती है तो उसका जो भी उसकी सदस्यता होती है, जो भी जनप्रतिनिधि होने की सदस्यता, पार्टी की सदस्यता या सरकार की में जो बने रहने की सदस्यता होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये एक औपचारिकता थी जिसको पूरा किया गया है। ये अब्दुल्ला आजम की सदस्यता को, विधानसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए पंकज तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी को रद्द कर दिया गया है। 2 साल की सजा के बाद सदस्यता रद्द कर दी गई। पहले आजम खान और अब अब्दुल्ला की छीन ली गई विधायकी।